प्रसिद्ध कृष्णा जी बी लाइक। अबे कौन गलेन मैगरात बे, गलेद नहीं। वैसे बताऊं, वैसे सच्ची बताऊं, कृष्णा जी का टैलेंट देख के गलेन मैगरात भाई लोगों, गलेद मैगरात ही लग रहा है इस टाइम पे भाई यार। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में सबसे डिफिकल्ट काम इस टाइम पे भाई लोगों सेलेक्टर बनना है, मुझे ऐसा लग रहा है मित्रगण। भाई किसको तो छोड़ें, किसको सेलेक्ट करें, क्या करें? ना बच्चे मान रहे हैं ना बड़े वाले मान रहे हैं। आज मैं सच बता रहा हूं, नाक में दम करके रख दिया इस टाइम पे अजीत अगरकर को भाई लोगों। मुझे लग रहा है भारत सरकार को सिक्योरिटी दे देनी चाहिए है, क्योंकि वो टेंशन में कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि भाई टैलेंट ही इतना है। वेलकम, आज भाई लोगों सभी भाइयों का स्वागत। सबसे पहले भाई लोगों वाशिंगटन सुंदर का क्या लेना देना है यार? वाशिंगटन सुंदर तो गलती से भी याद नहीं आना चाहिए था आज के मैच में। भाई लोगों यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया और ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर आज यशस्वी जायसवाल की जिंदगी का हार्दिक पांड्या बन ही जाएगा, क्योंकि उससे ठीक पहले छक्का मार दिया सरपंच साहब ने। और जैसे सरपंच साहब ने छक्का मारा, भैंस क्या कि यहाँ ये लग रहा था ले भाई गया, मैंने कहा जस्सू का शतक। वो तो अच्छा हुआ कि जस्सू को स्ट्राइक मिल गई भाई लोगों उसके बाद अगले ओवर में, और उसने फिर वो लोग कह रहा मेरा एल ले अब सिंगल, उसने सीधा भाई लोगों छक्का मारा, मैच खत्म करा, ले मतलब शतक अपना पूरा किया। 83 बॉल में ये शतक पूरा किया है यशस्वी जायसवाल ने। और यशस्वी बार 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 एक चीज बता रहा है कि मैं एक फॉर्मेट का प्लेयर नहीं हूं। देखो अभी अभी ईशान किशन ने शतक बनाया है पिछले ही मैच में, तो उस टाइम पे यशस्वी फेल हो गया था, तो बातें चली, चर्चा चली कि भाई यशस्वी तो बैकअप ओपनर भी नहीं रहेगा। यशस्वी जायसवाल कहता है ब्रो होल्ड माई कोल्ड कॉफी, कॉर्नर में खड़ा हो जा जाके, ले मैं बताता हूं। अब उसने शतक बना दिया। अच्छा अभी विराट कोहली को आना है नंबर 3 पे वापिस इंग्लैंड वाली सीरीज में, तो भाई जो बाहर बंदा बैठा होगा या तो वो 100 वाला बैठा होगा या वो 200-150 वाला बैठा होगा, क्योंकि ईशान किशन भी तो 200 बना के बाहर हो गया था ना एक बारी मतलब, और अभी 150 भी किया उसने हाल फिलहाल में। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने पिछले भाई लोगों यस करना अगर सही कह रहा हूं तो भाई 2 शतक हो गए यशस्वी के ओडीआई में, और पिछले 3 मैचों में शायद 2 शतक हैं, क्योंकि इस मैच से पहले फेल हो गया था, और उससे पहले जो आखिरी मैच था ओडीआई जो खेला था जस्सू ने, उसमें भी शायद शतक ही था मेरे हिसाब से, मतलब उस तरीके से है ना। तो भाई ये बहुत बहुत अच्छा सिस्टम है। और टेस्ट की तो कहने की बात नहीं है, टेस्ट में तो और एक खास बात ये है कि जब ये 50 कर लेता है छोड़ के नहीं जाता। मुझे मालूम है तुम लोग रोहित शर्मा पे बात करने को बहुत ज़्यादा उत्सुक हो कि भाई रोहित शर्मा पे आ जा जल्दी जल्दी। आ रहा हूँ मैं रोहित शर्मा पे, लेकिन बहुत कूल, बहुत काम तरीके से खेला, जल्दबाजी करी ही नहीं यार यशस्वी जायसवाल ने। मतलब वो नीयत थी कि आखिरी रन जब तक नहीं बन जाता तब तक खड़ा हूं मैं मैदान में। इसको कहते हैं मौके पे चौका मारना। हाँ या ना करो, मौके पे चौका मारा है कि नहीं मारा है? सबसे पहले ईशान किशन ने मौके पे चौका मारा पहले मैच में, इम्पैक्ट वाले 30-40, उसके बाद 150 मतलब 100 मारा, उसके बाद वहाँ यशस्वी उसने अपना ईशान किशन ने, ठीक है सॉरी वो 150 तो यार शुभमन गिल का था, मेरी प्रिंसों का था, तो उसने करा। आज बल्लेबाजी नहीं आई, ना शुभमन गिल की आई ना ईशान किशन की आई, वो आई नहीं, उन्होंने अय्यर को भेज दिया मतलब वहाँ पे। और आज ये था मौके पे चौका मारना, इसको कहते हैं भाई लोहा गर्म था, चोट मार दे। तो ये चोट मारी है उसने। अब बताओ तुम कैसे सेलेक्ट करेंगे टीम, या कैसे 11 बनाओगे तुम इंग्लैंड टूर के लिए? ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं, बनानी तो पड़ेगी ही। तो जो बाहर बैठा होगा वो शतकवीर ही बैठा होगा, ये तय हो चुका है। और मैं एक बात बताऊं भाई लोगों, तुम भाइयों को, सारे भाइयों को, अभी यशस्वी जायसवाल पे बात कर रहा हूं मैं। अभी बैकअप ओपनर है वो यशस्वी जायसवाल, ऑफिशियल बैकअप ओपनर है। इस सीरीज में विराट का रिप्लेसमेंट आया था, हालांकि वो ओपनर ही है, ओपनिंग ही करवाई उससे। और इसमें बहुत तारीफ होनी चाहिए शुभमन गिल की। देखो गिल की इस मामले में कोई तारीफ नहीं करेगा, सब मतलबी टाइप बताते हैं गिल को, और ये बहुत गंदी बात है। क्या तुम्हारा घर खा लिया मतलबी ने? क्या कर दिया मेरी प्रिंसों ने? हद होगी यार। तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ के आ गया वो, क्या मतलब कर दिया भाई उसने? या तुम लाइन में लगे हुए थे, लाइन तोड़ के आगे चला गया वो? ठीक है कोई सीरीज हारेगा कोई जीतेगा, बट कप्तान अपना नंबर छोड़ दे। और उसके बाद जस्सू ने भी भाई जस्टिफाई कर दिया कि भाई तूने, यार दादा ने कितनी बारी ये काम किया है कि नहीं किया है? बहुत बड़े बड़े कप्तानों ने ये काम किया है भाई, अपना नंबर छोड़ के दूसरों को खिलाया है। हाँ फिर उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट किया कि नहीं किया अलग बात है। तो जस्सू का फर्ज बनता था कि वो शतक बनाए या बड़ा स्कोर करे,
और नॉट आउट गया जस्सू, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है। अब एक बात बता दूं तुम सारे भाइयों को, थोड़ी सी डराने वाली बात है और एग्री भी करना पड़ेगा तुम लोगों को बहुत भारी मन से। हालांकि मैं कल रात को ही एक चीज़ बोल के गया था, हमेशा शरीफ आदमी की मरण होती है, मारा हमेशा शरीफ आदमी जाता है भाई लोगों। जो ऊत होता है, जो शरारती होता है, जो चुलबुला होता है, वो दरवाजे की इतनी सी छेद में से निकल के बाहर भाग जाता है, और बाकी जो शरीफ आदमी वो अंदर फंस जाता है, अंदर ही कूटता है फिर वो, या फिर दरवाजे में घुसने नहीं देते, बाहर ही निकाल देते हैं उसको। इन सब चीजों के बीच में देखो स्पैम करने लग गए हैं लोग कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इन सब चीजों के बीच में ना मैं एक बात तुम्हें बता दूं, विराट भी खेल जाएगा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। मैं बता रहा हूं वो, और खेलना ही खेलना, मेरे से शर्त लगा लो। हाँ स्पैम करते रहो, तुम सही स्पैम कर रहे हो, यही इसी नाम पे आ रहा हूं मैं। और भाई साहब खेल मेरा शाना भी जाएगा यार। क्या कह के बाहर करोगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा ये कह के बाहर करोगे, नहीं तुम खुद बताओ। तो ये भी खेल देगा। जस्सू बैकअप ओपनर है ही है, गिल ने बाद में ओपनिंग करी लेनी है, ईशान किशन से जो मर्जी काम ले लो। समझ में आ गया क्या बात बोल रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है भैंस क्या कहीं तुम केएल राहुल को बाहर ना बिठा दो यार भाई यार। नहीं नहीं, केएल राहुल को बाहर बिठाने का लॉजिक क्या था आज मुझे बताओ जरा यार। राहुल ने दामाद होनी तेरे रेस्ट दिया है, अब काय का कद्दू का रेस्ट कह के कि रेस्ट दे रहे हैं, और दोपहर को भैंस की 2:30 बजे उससे फील्डिंग करवा रहे हैं मेरे राहुलिया से। फील्डिंग करवाई उन्होंने रेस्ट के नाम पे। अरे 20 बॉलें खेली हैं राहुल ने पूरी सीरीज में, 20 बॉलें। मेरी शेट्टी साहब के साथ कल दोपहर को भाई लोगों लंच है, मैं क्या जवाब दूंगा शेट्टी साहब को कि भाई साहब ये इमोजी वाली तुम पहन के तो आ गए हो ये बुरसिट, लेकिन क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि यूट्यूब चैनल पे तुम आवाज उठाओ दामाद होनियों के लिए। मेरे को लग रहा है मेरे राहुल का ना कट जाए कहीं, देख लेना तुम और अच्छा कर। क्योंकि हो क्या रहा है, ईशान लेफ्टी भी है, ईशान विकेट कीपर भी है, ईशान बहुत ज़्यादा तेज भी खेल रहा है, ईशान का समय भी ठीक चल रहा है, और दामाद जी का तो समय कितना ही अच्छा चल जाए दूसरे से तो ठीक ही रहेगा। समझ रहे तुम। तो मुझे मेरी चिंता हो रही भाई लोग राहुल के लिए, मतलब उस हिसाब से। रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा तुम लोगों के हिसाब से इस सीरीज में पास हुआ है कि फेल हुआ है? यार ईमानदारी से सोचो, अगर तुम रोहित शर्मा फैन नहीं हो, मैं उनसे पूछ रहा हूं। रोहित शर्मा फैंस तो जाहिर सी बात है, और कोई भी पागल थोड़ी है यार, कोई इंसान उसको दिखता नहीं है कि क्या करके गया है अगला। पहले मैच में वो रनआउट हो गया। भाई रनआउट में तो तुम चाहे 25 साल के हो, चाहे तुम 35 के हो, चाहे तुम अपने करियर का सेकंड लास्ट मैच खेल रहे हो या आखिरी खेल रहे हो, मैटर ही नहीं करता ना। रनआउट तो रनआउट था। अब उसमें गिल के आगे बॉलर आ गया तो गिल भी उलझ गया वहाँ पे, और इतने बड़े बैट्समैन को 1 रन के लिए विकेट देनी ही नहीं है ना। ये भी शायद रोहित शर्मा को समझ में आया कि मैं भैंचंग भागता ही नहीं अब। तो भाई रोहित शर्मा पहले मैच में तो फेल हो गया, ठीक है, और 3 मैचों में 1 मैच में तो वैसे भी फेल होना ही होना होता है यार। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 मैच में भी फेल ना हो। दूसरे मैच में यार कितने बढ़िया रॉक सॉलिड कितने किए थे, 48 किए थे शायद। और मैं यही पारी के बिहाफ पे बोल के गया था कि यार रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि रनिंग ना कर पा रहा हो, 2 का 1 भाग रहा हो, तब तुम उसके एज पे सवाल उठा सकते हो, ठीक है। या फिर फील्डिंग में थोड़ा एफर्ट कम लगा रहा हो। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा भाई कम एफर्ट लगाते हुए। इवन आज तो शुरू में प्रसिद्ध कृष्णा और रोहित शर्मा ये आपस में खेल रहे थे ना, बीच में विकेट कीपर का कोई रोल था ना, अफगानिस्तान का तो बल्लेबाज बस आ रहे, वो तो लत्ते बदल के आ रहे थे, कपड़े लत्ते बदल के आ रहे थे, बाकी आपस में खेल रहे थे ये दोनों। एम्पायर उंगली उठा रहा था और ये आपस में खेल रहे थे। तो फील्डिंग भी ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया वाली फील्डिंग है। तो और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता क्या है, अभी हाल फिलहाल में इंडियन टीम में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर तो नहीं कह सकते कोई, जैसे अय्यर के अभी हाल फिलहाल में रन नहीं है ओडीआई में, ठीक है, अभी मतलब बड़े रन नहीं है पिछले 5-6 मैचों में, पर चलो आज चलो नोट आउट गया है, तो वो आउट ऑफ फॉर्म वाला तो मुझे लक्षण दिख नहीं रहा है रोहित शर्मा का। आज 79 रन बना दिए। हाँ मैं ये एग्री करता हूँ, 100% बात है। मेरे को लगता है थोड़ा जल्दबाजी कर गया उस टाइम रोहित शर्मा। अच्छा जो यशस्वी जायसवाल करके गया ना, जितना मैच्योरिटी यशस्वी दिखा के गया, हाँ करना और ना भी कर सकते हो, मुझे लग रहा था शायद रोहित दिखाएगा उस टाइम पे जब 70 के पार चला गया था रोहित, पर मुझे पता नहीं ऐसा लगा वहाँ थोड़ी जल्दबाजी होगी यार।
क्योंकि इतना मेहनत करी, इतना पेशेंस दिखाया रोहित ने, आराम से खेल रहा था बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। तो 100 यशस्वी की तो उतनी अब मुझे नहीं पता दोनों का हो सकता था कि नहीं हो सकता था, पर वो बहुत जल्दी कर जाता वहाँ पे, अगले 3 ओवरों में कर जाता शायद। पर एक चीज़ अच्छी हुई है कि एक 70-80 चाहिए था, वो बहुत अच्छा लगा। और साथ में एक और चीज़ भाई लोगों, कहाँ गया अच्छा राशिद नहीं लगा मैं, राशिद का तो बोरा भरा उसने, राशिद के तो 80-90% रन वही मार गया, क्योंकि पिछले मैच में आउट किया था ना राशिद ने। तो राशिद को वो छक्का मारा तो वो बात भी कर रहा था राशिद उससे कि क्या खेल रहे। एक तो राशिद का ना ये बड़ा मेरे को अजीब सा लगता है कई बारी, जब बहुत गंदी पिटाई हो जाए ना उसकी, इससे पहले कि उसके फैंस उसको क्रिटिसाइज करें, वो खुद ही लग जाता है प्लेयर से बातचीत करने, लड़ता नहीं है, बातचीत करने लग जाता है। आगे से रोहित शर्मा भी फिर वही रोहित शर्मा हो, तो फिर रोहित शर्मा थिंग्स ही है उसकी, तो मतलब उस हिसाब से बॉलिंग कौन कराएगा भाई, अब टाइम ले रहा है एम्पायर भाई देखियो। और रोहित शर्मा एम्पायर की तरफ हाथ कर दे, एम्पायर फिर बीच में आकर कहते हैं चलो बोल चलो हम घर जाना है अपने, उस तरीके से। तो वो वाला सिस्टम हो जाता है रोहित शर्मा का। तो अच्छा, कुलदीप यादव इस मैच में नहीं था। एक रिश्ता और देखा गया आज बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है सबको पता होगा, चैंपियन ट्रॉफी का वो किस्सा भी याद होगा, है नहीं कुलदीप यादव मैच में नहीं है भाई साहब। एक फोटो, एक वो आई वीडियो आई बीच में फील्डिंग करते हुए, जब इंडिया फील्डिंग कर रही थी, कुलदीप यादव बाउंड्री लाइन पे खड़ा, रोहित शर्मा वहीं पे पकड़ रखा है उसने कुलदीप यादव को रोहित शर्मा ने। मैं क्या, इसके भी रोटी नहीं हजम होती जब तक रोहित शर्मा के साथ आके ये भी कुछ बातचीत ना सुन ले। और उस टाइम पे एक आध तो फील्डिंग थोड़ा ऊंच नीच हुई थी, तो फिर रोहित शर्मा तुम्हें पता ही वो चुप तो रहता नहीं, तो वो कोई गलती कोई कर रहा होता बीट बीट कर रहा था उधर दूर खड़ा होके तो ये चल रहा था भाई लोगों उधर। प्रसिद्ध कृष्णा भाई, पहले हाईलाइट पे बात करेंगे इस मैच की, ठीक है। अरे किसी ने भी नहीं सोचा था रे प्रसिद्ध कृष्णा जी ही ग्लेन मैकग्रा थे, मतलब उस तरीके से भाई। एक बार तो ऐसा लग रहा था आज तो 60-65 का ही टारगेट मिलेगा, हालांकि लोगों ने फिर से स्पैम करना चालू कर दिया था, भैया आरसीबी का रिकॉर्ड गया, आरसीबी का रिकॉर्ड गया, मतलब उस तरीके से कमाल का स्पेल डाला भाई आज प्रसिद्ध कृष्णा जी ने। हालांकि आई बहुत सारा मिस, मतलब राणा जी, मैं तो राणा जी पे दावा ठोक के गया था कि भाई अर्शदीप को रेस्ट कराएंगे ये, और राहुल मेरा क्योंकि शरीफ आदमी है, मेरा राहुल लिया उसको बाहर बिठाएंगे, ये पक्की बात है। कुलदीप का मेरे दिमाग से निकल गया था कि ज़रूरत है नहीं इस मैच में, तो हर्ष को खिला लेंगे। तो ये इन्होंने चेंजेस किए थे, रेड्डी भी खिला दिया। रेड्डी भी कह रहा तुम्हारी ऐसी की तैसी गर्मी में मेरी और जान निकालेंगे, ये मैं वैसे भी हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट हूँ। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 में 23 रन दे के 5 विकेटें ली हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि शायद 5 रन देने से पहले 5 रन ना ले ले, ये वाली नौबत भी आ गई थी। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। और आई थिंक 5 ओवरों में, शुरू के 5 ओवरों में 6 रन दिए थे और 4 विकेटें ले ली थी। हालांकि उसके बाद 5वां विकेट बहुत लेट गिरा जाके, तो वो थोड़ा पार्टनरशिप वगैरह वहाँ पे लग गई थी, मतलब उस तरीके से।